सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। आज क्यों इकट्ठे हुए सबको पता है? छोटी मोटी हमें ट्रेनिंग करनी है। हमें ये सीखना है आग लगे तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बाहर निकलना है, कुछ और दिक्कत हो तो क्या करना है। सबको पता आग क्या होती है? पता है सबको? बताओ। अरे कुछ भी बोल दो, यहाँ कुछ वो नहीं है। इधर से पकड़ो, इधर से। बिल्कुल सबको पता है। दोनों हाथों से पकड़ लो ऐसे। जहाँ मिले उचित तापमान, सभी का एक तापमान होता है। ऐसे मार मेरी दो, ये मैं जलेगी फोटो भी त्वचा, इसका एक तापमान है। पानी उबलेगा उसका एक तापमान है। हाँ, सब्जी मार बनेगी दो, उसका एक आगे पीछे तापमान से है। बनाते पूरी हैं। बनेगी उसका एक तापमान है। लोहा पिघलेगा एक तापमान है। अपनी भट्टी में लोहा पिघलता है, एक तापमान है उसका, तभी पिघलेगा। ठीक है। हवा, सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन। हवा बोला जाता है आसान भाषा में, लेकिन ऑक्सीजन, क्योंकि मोमबत्ती के ऊपर गिलास रखा, ऑक्सीजन खत्म, आग खत्म। और तीसरी सबसे जरूरी चीज जिसमें आग लगनी है, ईंधन। तो ये तीन चीज जहां मिलेगी वहां आग लग जाएगी। ठीक है। अब आग के प्रकार क्या होते हैं? 4 प्रकार बताओ। आ जाओ एक बार। 1 मिनट। अभी तो बता दी। आ जाओ कोई बात नहीं। ABCD ठीक है। और ए सबसे से पहले ये बताओ कि 1 मिनट, कितने लोगों को पता है कि आग होती क्या है? अब तो सबको पता है, बता दिया। 1 मिनट, क्या होती है आग बताइए। आग एक रासायनिक समीकरण है ठीक है, जो 3 तत्वों से मिलकर बनती है। ठीक है। उचित तापमान, हाँ, ईंधन और ऑक्सीजन। अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है तो आग नहीं लगेगी। इसको रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। अगर इन तीनों से मिलके आग लग रही है तो उसको चेन रिएक्शन भी बोला जाता है। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा तो आग कभी भी नहीं लगेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, आपने एक चीज और देखी है? जब हम, जैसे मैं खाली बैठा रहता था क्लास में, तो मैं दरवाजे की तरफ देखता था, धूल उड़ती थी ना, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्री रेडिकल चार्जेस। उससे ही आग एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, उस धूल से ही। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक बंदे ने, वो नागपुर का था शायद, उसके घर पे आग लगी, उसका पूरा घर जल के राख हो गया। जिस कमरे में उसका पूरी फैमिली थी वो बच गई। कैसे? कुछ दिमाग लगा सकते हो कोई? उसने क्या किया कि जो भी उसके घर के दरवाजे थे, खिड़कियां थी, अपनी फैमिली उसे बंद कर ली, उस कमरे के अंदर बंद करी। अब उसको क्या करना है, जितने भी दरवाजे हैं सबको सील पैक कर देना है। उसके अंदर क्या लगाया उसने? कपड़ा लगाया, ताकि हवा अंदर ही ना आए। गीला कपड़ा, सूखा नहीं, गीला कपड़ा। आपने देखा होगा जब भी हम वेल्डिंग करते हैं या कुछ और चीज करते हैं तो गीला कपड़ा लगाते हैं, क्यों? गीला कपड़ा जल्दी आग नहीं पकड़ता। उसका पूरा घर जल के राख हो गया, लेकिन उसका कमरा सही सलामत रहा, उसकी फैमिली बच गई। चलो ये दूसरी बात है। प्रकार की हम बात कर रहे थे, प्रकार क्या क्या होते हैं? ABCD आपने बोला। ए से क्या होता है? ए से होता है आम आग। ए से आम। आम आग, मतलब ठीक है। साधारण आग। ठीक है। बी से बी से लिक्विड, जैसे लिक्विड, पेट्रोलियम। तरल पदार्थ की। सी से गैस की गैस आग। की आग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ए से सॉलिड, बी से लिक्विड, सी से गैस। और डी इसको से मेटल। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ए से ठोस, बी से तरल, सी से गैस, डी से मेटल। मेटल, धातु की आग। धातु की आग 2 तरीके की, एक लो धातु, एक हैवी धातु। जो 1300 डिग्री से पहले आग पकड़े वो लो धातु, और जो 1300 डिग्री से ऊपर आग पकड़े वो हैवी धातु। ठीक है। उसके आता है इलेक्ट्रिक फायर, क्लास ई। वो बाद में ABC जो उसके पास रखा होगा उसका रूप ले लेती है, लेकिन उसको हमने अलग से बोला इलेक्ट्रिक फायर, क्योंकि आप हर चीज को उसके ऊपर नहीं चला सकते। जब भी आग लगेगी ये सुनिश्चित करना कि इलेक्ट्रिक का इक्विपमेंट बंद है, उसके बाद ही पानी का उपयोग करना, बिना उसके नहीं। ठीक है।
और एक और फायर रखी गई है क्लास के, किचन फायर। किचन में आग लग जाए तो उसको बोलते हैं क्लास के। कि जो आपका ये होता है खाने वाला तेल पदार्थ, सफोला ऑयल, रिफाइंड ऑयल, डालडा घी या सरसों का तेल, वो आग पकड़ता है 400 डिग्री पे। ठीक है, और आप देखते हो वो चाउमीन बनाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, आग भड़कती है। ठीक है, और क्लास के की फायर पे कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना है। कभी आपने देखा है घर में जब भी खाना बन रहा होता है, घर में जो भी है फैमिली मेंबर लेडीज है या आप लोग भी खाना बनाते हो, कभी आपने देखा है कि कढ़ाई के अंदर जो तेल गर्म होता है, अगर उसमें पानी का थोड़ा सा भी छींटा चला जाए तो क्या होता है? क्यों? क्योंकि तेल हल्का होता है, वो ऊपर आ जाता है और पानी नीचे चला जाता है। इसलिए कभी भी तेल की आग पे पानी का उपयोग नहीं करना है। वो तेल हमेशा पानी को बाहर फेंकेगा छींटे के रूप में। जब बाहर फेंकेगा तो अपने भी आगे गिरेगा। ठीक है, इसका एक उदाहरण यही है कि तेल और पानी के बीच में लग जाती है आग। मतलब जब आग लगती है उसके बीच में होती है लड़ाई। पानी कहता है मैं नीचे जाऊंगा, तेल कहता है मैं जाने नहीं दूंगा। वो तेल पानी को बाहर फेंक देता फेंकता है। ठीक है, अब आग लग जाए तो आप करोगे क्या? आप क्या करोगे अगर आग लग जाए तो इस कंपनी में? चेक करेंगे, मान लिया किस तरीके का आग है, ठीक है, ठीक है, और उस हिसाब से फिर आगे का। ठीक है, और देखो इसके लिए हमने साधारण से उपाय किए हुए हैं। सबसे पहले अगर आपके पास वॉकी टॉकी है या कोई भी फ़ोन है तो अपने साथ एक बंदा जरूर रखें। अकेले आग बुझाने कोई नहीं जाएगा, ना देखने के लिए जाएगा, क्योंकि हो सकता है तुम देखने गए, तुम भी आग की चपेट में आ गए। जाओ। तो अकेला बंदा कभी नहीं जाएगा। सारी चीज़ चलाने के लिए 2 बंदे चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, सबसे पहले मैं इसे निश्चित करूंगा मैं कैसे भागूंगा। वो कहते हैं ना, चीज़ें शुरू करने से पहले उससे निकलने का रास्ता ढूंढ लो। दरवाजा हमेशा मेरी पीठ के पीछे होना चाहिए। अगर आग भड़की, कुछ भी हुआ, फेंका और बाहर। जब भी आग बुझाने जाऊंगा पैर आगे पीछे करो, आगे पीछे पैर। ठीक है, इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? आराम से पीछे हो जाऊंगा, आराम से आगे हो सकता हूँ। ऐसे रहूंगा तो हेलो, 2 बंदे क्यों बोले मैंने? हाँ एक बंदे को हल्की सी दिक्कत हुई, दूसरा बंदा हाँ, ठीक है, बस मेरी ट्रेनिंग भी ख़त्म ही हो जाएगी। या वो और मदद बुला सकता है, लेकिन अकेला बंदा नहीं बुला पाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो सिलेंडर कहाँ है, बाहर। आपने देखा आग वहाँ लगी है, अगर बुझा सकते हो तभी कोशिश करो, वरना नहीं। हमेशा जहाँ आग लगी है देख के जाओ, धुआं ऊपर तो नहीं आ रहा है। धुआं ऊपर आ रहा है तो या तो झुक के या रेंग के ऐसे जाया जाएगा या निकला जाएगा। क्योंकि मेरे को अपनी आँख, कान, नाक, मुंह केवल ये बचाना है। इसमें से अंदर गया तो चीजें खराब, मैं बेहोश भी हो सकता हूँ या आँख से दिखना बंद हो जाएगा उस समय। तो वो जो बंदे हैं जो देख नहीं सकते, वो तो सब कुछ ट्रेंड है, हम लोग ट्रेंड नहीं है। अगर दिखना बंद हो जाएगा तो हम वहीं खत्म। ठीक है, तो इसलिए, और इंसान घबरा जाता है अगर दिखना बंद हो गया तो अरे ये क्या हो गया, सुनना बंद हो गया, अरे नाक से वो दिक्कत है। तो इसलिए कोशिश करो ये सुरक्षित होकर चला जाए। सबसे जरूरी बात, आपको गिनती करनी है कितने बंदे अंदर है, कितने बंदे बाहर है। एक टीम बनाओ उसी समय, जो उधर के गार्ड साहब है, जो इधर के गार्ड साहब है। ठीक है, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, अपनी गिनती पूरी करो, कितने बंदे आए हैं, कितने बंदे बाहर निकले हैं, तुम्हें पता है और किसी को नहीं पता। तो आप दोनों को इधर भी उधर भी एक साझा होना पड़ेगा और गिनती पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, सारे बंदे आते हैं, और कभी कभी क्या होता है स्टाफ यहाँ से भी आ जाता है। ठीक है, और उधर से जो भी आ रहा है, विजिटर हो गया या कोई भी हो गया, उस समय आप इंचार्ज हो, आपको गिनती पूरी करके अपनी मैनेजमेंट को देनी है, जो सेफ्टी सुपरवाइजर है इनको देनी है। उसके बाद ये आगे का स्टेप हम लोग ले सकते हैं। आप अगर आपको लगता है काबू में है तभी जाना है, वरना जाना नहीं है। नहीं है। और 2 बंदे कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 बंदे चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 जने जाओ।
वहाँ 2 रहते हैं, यहाँ 2 रहते हैं, बीच में आप कितने हो? 8 लोग हो। ठीक है, आप ऐसा कर लो, 4 बंदे इस तरफ निकल जाओ, 4 बंदे इस तरफ निकल जाओ। ठीक है, क्यों? हल्की सी दिक्कत हुई तो 4 बंदे एक साथ मजबूत होते हैं, क्योंकि मेरे को तो अंधेरे से डर लगता है तो मैं अकेले नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं 1 से भले 2, 2 से 3, 3 से 4। अब ये मत करना 8 के 8 एक जगह चले गए। ठीक है, इधर से भी कवर करना है, उधर से भी कवर करना है। हो सकता है तुम यहाँ से जाओ, कुछ ना कुछ गाड़ी हो या वहीं आग लगी हो, आप उससे आगे ना जा पाओ, उधर से बंदा आएगा, उधर से बंदा आ जाएगा, या आपने इधर से बुझानी शुरू करी, उसने वहाँ से बुझानी शुरू करी, दोनों एक साथ खत्म। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा था, ABC सुना था ना अभी। देखो इस पे क्या लिखा है, ABC क्या होता है? प्रकाश।